हमने भी सुना है कि 24 के लिए नीतीश बाबू बारात सजा रहे हैं पटना में। बारात में दूल्हा भी होता है ना, तो इस 24 की बारात का पटना का दूल्हा कौन है? ये तो समस्या है। सभी प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, कुछ की इच्छा बाहर है, कुछ की इच्छा अंदर है। क्या नीतीश बाबू, क्या अरविंद केजरीवाल अपना एजेंडा चला रहे हैं? क्या राहुल गांधी तो वहीं हैं बैठे हुए पर्दे के पीछे? शरद पवार जी हैं, अब ममता जी हैं। तो देखो, ये स्वार्थी राजनीतिक तत्वों का दो कारणों से जमावड़ा है: नरेंद्र मोदी जी का विरोध और अपनी कुर्सी को आगे बढ़ाना। हिंदुस्तान उससे आगे निकल गया है। अब हिंदुस्तान स्थायी सरकार खोजता है, और जब स्थायी पूर्ण बहुमत की सरकार आती है तो भारत का मान कितना बढ़ता है, यह मोदी जी की अमेरिका यात्रा में दिखाई पड़ रहा है कि आज स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी, स्ट्रैटेजिक दोस्ती सब हो रही है, क्योंकि भारत मोदी जी की अगुवाई में दुनिया की बड़ी आर्थिक ताकत, बड़ी सामरिक ताकत, बड़ा बाजार बन रहा है और एक शांति का दूत भी बन रहा है। अब ये लोग हमको खाली एक ही चीज़ बताइए, सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए तो पहले सबसे बात करनी पड़ेगी ना, है? तो कुछ हुआ बाकी है। इसलिए फिर कहूँगा, 24 के लिए नीतीश बाबू पटना में बारात सजा रहे हैं, अच्छी बात है। बारात का दूल्हा कौन है बता दीजिए, तो फिर कहाँ से 24 की बारात सजेगी? इसलिए आप बुलाए हैं, अच्छी बात है। बिहारी लिट्टी चोखा खिला दीजिए, अपने सिलाव का खाजा खिला दीजिए, उनको विदा कर दीजिए। दूल्हे का बोलते हैं समय कहीं जाती है। तो बारात बिना दूल्हे के लगती है क्या? अब हिंदुस्तान एक प्रभावी सशक्त नेता की ओर चलता है जो स्थायी सरकार दे सकता है। अब देवेगौड़ा, गुजराल, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, इन लोगों का जमाना चला गया। एडहॉक प्राइम मिनिस्टर, कॉम्प्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर, ये जमाना चला गया। अब जमाना है प्रभावी, ईमानदार, सशक्त नेता जो मोदी जी की अगुवाई में देश ने देखा है। ये दो बार उनको स्थायी बहुमत दिया, तीसरी बार भी देगा। मुश्किल हो जाएगी इस बार। हमने भी सुना है कि 24 के लिए नीतीश बाबू बारात सजा रहे हैं पटना में। बारात में दूल्हा भी होता है ना, तो इस 24 की बारात का पटना का दूल्हा कौन है? ये तो समस्या है। सभी प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, कुछ की इच्छा बाहर है, कुछ की इच्छा अंदर है। क्या नीतीश बाबू, क्या अरविंद केजरीवाल अपना एजेंडा चला रहे हैं? क्या राहुल गांधी तो वहीं हैं बैठे हुए पर्दे के पीछे? शरद पवार जी हैं, अब ममता जी हैं। तो देखो, ये स्वार्थी राजनीतिक तत्वों का दो कारणों से जमावड़ा है: नरेंद्र मोदी जी का विरोध और अपनी कुर्सी को आगे बढ़ाना। हिंदुस्तान उससे आगे निकल गया है। अब हिंदुस्तान स्थायी सरकार खोजता है, और जब स्थायी पूर्ण बहुमत की सरकार आती है तो भारत का मान कितना बढ़ता है, यह मोदी जी की अमेरिका यात्रा में दिखाई पड़ रहा है कि आज स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी, स्ट्रैटेजिक दोस्ती सब हो रही है, क्योंकि भारत मोदी जी की अगुवाई में दुनिया की बड़ी आर्थिक ताकत, बड़ी सामरिक ताकत, बड़ा बाजार बन रहा है और एक शांति का दूत भी बन रहा है। अब ये लोग हमको खाली एक ही चीज़ बताइए, सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए तो पहले सबसे बात करनी पड़ेगी ना, है? तो कुछ हुआ बाकी है। इसलिए फिर कहूँगा, 24 के लिए नीतीश बाबू पटना में बारात सजा रहे हैं, अच्छी बात है। बारात का दूल्हा कौन है बता दीजिए, तो फिर कहाँ से 24 की बारात सजेगी? इसलिए आप बुलाए हैं, अच्छी बात है। बिहारी लिट्टी चोखा खिला दीजिए, अपने सिलाव का खाजा खिला दीजिए, उनको विदा कर दीजिए। दूल्हे का बोलते हैं समय कहीं जाती है। तो बारात बिना दूल्हे के लगती है क्या? अब हिंदुस्तान एक प्रभावी सशक्त नेता की ओर चलता है जो स्थायी सरकार दे सकता है। अब देवेगौड़ा, गुजराल, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, इन लोगों का जमाना चला गया। एडहॉक प्राइम मिनिस्टर, कॉम्प्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर, ये जमाना चला गया। अब जमाना है प्रभावी, ईमानदार, सशक्त नेता जो मोदी जी की अगुवाई में देश ने देखा है। ये दो बार उनको स्थायी बहुमत दिया, तीसरी बार भी देगा।